in 1 minute. 8. PM Modi releases 16th installment of PM Kisan scheme worth 21,000 crore rupees in Maharashtra, inaugurates irrigation projects and rail infrastructure. पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 21,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी की, सिंचाई परियोजनाओं और रेल बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया। 2. जल शक्ति मिनिस्ट्री साइंस पैक्ट विद 12 इंस्टीट्यूशंस फॉर रिवर बेसिन मैनेजमेंट कोलैबोरेशन। जल शक्ति मंत्रालय ने नदी बेसिन प्रबंधन सहयोग के लिए 12 संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 3. इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल साइंस डे, हाइलाइट्स अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। 4. संगीत नाटक अकादमी अनाउंसेस अकादमी रत्नाज एंड अकादमी पुरस्कार फॉर 2022-2023। संगीत नाटक अकादमी ने 2022-2023 के लिए अकादमी रत्न और अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। 5. वर्ल्ड एनजीओ डे 2024 रेशियो 27 फरवरी। विश्व एनजीओ दिवस 2024 27 फरवरी। 6. डिफेंस सेक्रेटरी को चेयर्ड इंडिया जर्मनी हाई डिफेंस कमेटी मीटिंग विद जर्मन स्टेट सेक्रेटरी इन बर्लिन। रक्षा सचिव ने बर्लिन में जर्मन राज्य सचिव के साथ भारत जर्मनी उच्च रक्षा समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की। 7. इंडिया एंड यूएस स्ट्रेंथन काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन सीनियर ऑफिशियल्स होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। भारत और अमेरिका ने वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता में आतंकवाद रोधी और सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया। 8. नील वैगनर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 9. वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक अनवेल्ड इन उज्जैन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण। 10. रिलायंस लॉन्चर्स वनटरा, अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर एनिमल वेलफेयर। रिलायंस ने पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल वनतारा लॉन्च की। हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी 29 फरवरी 2024। 1. वनतारा पहल, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर, पशु कल्याण। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने अनंत अंबानी के नेतृत्व में वनतारा की शुरुआत की, जो जानवरों को बचाने, इलाज और पुनर्वास के लिए एक व्यापक पहल है। ये कार्यक्रम गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 3000 एकड़ के अभयारण्य पर केंद्रित है। वनतारा का लक्ष्य बचाए गए जानवरों के लिए एक प्राकृतिक और समृद्ध आवास प्रदान करना, उनके उपचार और समृद्धि को बढ़ावा देना है। 2. हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सरकारी और निजी संपत्ति दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए दंगाइयों को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है? उत्तर, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार आगामी बजट सत्र में उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इस कानून का उद्देश्य विरोध प्रदर्शन या हड़ताल के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति दोनों को होने वाले नुकसान के लिए दंगाइयों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार ठहराना है। यदि अधिनियमित होता है, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद उत्तराखंड ऐसा कानून लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। ये पहल कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को गैरकानूनी विनाश से बचाने के सरकार के एजेंडे के अनुरूप है। 3. दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर, अगरतला। मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ने अगरतला में त्रिपुरा शहरी आजीविका मिशन द्वारा आयोजित दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम शहरी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ने अगरतला के चिल्ड्रेन पार्क में उद्घाटन के दौरान महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने वाली राज्य सरकार की पहल पर प्रकाश डाला। 4. वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? उत्तर, 42वां। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया, जिसमें 55 अर्थव्यवस्थाओं को उनके आईपी ढांचे पर रैंकिंग दी गई। भारत ने 38.64% समग्र स्कोर के साथ 42वां स्थान हासिल किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने आर्थिक विकास में मजबूत आईपी सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। सूचकांक विश्व स्तर पर नवाचार और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने में आईपी परिदृश्य की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। 5. हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का निर्णय लिया है?
उत्तर असम। असम सरकार ने गुवाहाटी में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में घोषणा के अनुसार असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया है। विवाह और तलाक पंजीकरण के लिए 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला यह अधिनियम अब वैध नहीं होगा। असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने फैसले का खुलासा करते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत अब मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नहीं किए जाएंगे। सरकार प्रभावित मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों को पुनर्वास के लिए 2 लाख रुपए का एकमुश्त मुआवजा देगी। थैंक यू गाइस। आपको इसी तरह डेली करंट अफेयर चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कैसा वीडियो लग रहा है।